श्री कृष्ण। हम कृष्ण भगवान जी को हमारी क्लास ऑफर करते, समर्पित करते। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण भगवान। और हमारे गलतियों को माफ करें। आज से 18वां अध्याय स्टार्ट होगा, चैप्टर 18। तो ये अध्याय बहुत बड़ा है, क्योंकि इसमें सारे टॉपिक्स कृष्ण भगवान जी ने फिर से कवर कर लिए। जो पूरी गीता में कृष्ण भगवान जी ने विस्तार में बताया, सब कुछ फिर से हमको कृष्ण भगवान जी फिर से बताएंगे। तो ऐसा क्यों? रिविजन। रिविजन होता है ना, हम पढ़ाई करते हैं, स्कूल जाते हैं बच्चे लोग, तो फिर से वो वापस पढ़ाया जाता है कि आप याद, फिर से याद हो जाए, क्योंकि भूल जाते कब सीखा था, क्या सीखा था। तो इसमें सारा टॉपिक कृष्ण भगवान जी ने कवर कर लिया, सब कुछ फिर से हमको याद दिलाया जाएगा। और भी बहुत सारे नए टॉपिक भी कृष्ण भगवान ने इसमें डाले हैं। तो इसमें कृष्ण भगवान, उनके परम भक्त अर्जुन, उनके परम भक्त संजय, सबको ही आते हैं इस चैप्टर में, इस अध्याय में। तो इसका नाम है मोक्ष संन्यास योग, है ना। कैसे मोक्ष मिलेगी, कैसे संन्यास, संन्यास का सही अर्थ क्या है, ये भी हमको पता चलेगा। त्याग का सही अर्थ क्या है, क्या होता है त्याग करना, क्या होता है संन्यास, किससे संन्यास लेना है, क्या चीज से संन्यास लेना है, वो सब आएगा। तो इसमें देखते हैं कि शुरुआत अर्जुन ने की। अर्जुन के मन में सवाल उठा। तो श्लोका 1 में अर्जुन पूछते हैं कृष्ण भगवान जी को कि संन्यास और त्याग में क्या अंतर है। वैसे तो दोनों एक जैसे ही लगते हैं, संन्यास मतलब भी त्याग है, त्याग मतलब संन्यास है। तो अर्जुन बोलते हैं कि कृष्ण भगवान जी मुझे विस्तार में बताइए। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अर्जुन ने कृष्ण भगवान जी को 3 नाम से पुकारा। एक तो महाबाहो, एक है ऋषिकेश, है ना, और एक है केशी निषूदना। तो केशी निषूदना है कि कृष्ण भगवान जी ने एक राक्षस को मारा था जिसका नाम था केशी। महाबाहो तो वही, क्योंकि कृष्ण भगवान तो बहुत बड़े वीर थे। हाँ, हाँ डालो। और फिर ऋषिकेश। ऋषिकेश जो कि हमारे इंद्रियों के भगवान कृष्ण भगवान जी, तो इसलिए उनका नाम ऋषिकेश भी है। तो यहाँ पे यही, है ना। तो ऐसे क्यों किया अर्जुन ने, अलग अलग नाम से क्यों पुकारा कृष्ण भगवान जी को? तो वो एक प्रेम से होता है ना। वो अर्जुन चाहता था कि कृष्ण भगवान जी अर्जुन की बात को समझे, कि अर्जुन क्या चाह रहा है, इसलिए अलग अलग नाम से पुकार रहे हैं कि ऋषिकेश सुनिए, है ना, महाबाहो सुनिए, केशी निषूदना सुनिए। ऐसा होता है ना, हम भी अगर अपने प्रिय को, किसी को कुछ बोलते हैं या कुछ पूछते हैं, तो हम भी उनको प्रेम से कुछ भी नाम से पुकारते हैं ना, चाहे उनका नाम ही हो जाए, चाहे उनके नाम का शॉर्टकट कर लेते हैं और कोई नया नाम दे देते हैं कि, है ना, ध्यान देना, इधर मैं कुछ पूछ रही हूँ, कहीं और ना चले जाओ, कहीं तुमने ध्यान नहीं दिया, सुनोगे नहीं कि क्या बोला गया है। बहुत स्वाभाविक है। वैसे ही यहाँ पे भी बहुत स्वाभाविक है कि अर्जुन ने इसलिए 3 नाम से पुकारे। तो ये 2 पंक्तियों में 3 तो कृष्ण भगवान के ही नाम है। फिर पूछा अंतर बताओ, कि क्या अंतर है इन दोनों में। और वो बोल रहा है कि बड़े विस्तार में बताइएगा, ऐसे नहीं कि, है ना, शॉर्टकट में बता दिया। वो बोलता है कि मेरी मन में ये चाह है ना। वो कृष्ण अर्जुन बोल रहे हैं कि मैं चाहता हूं, मेरी ये इच्छा है कि मैं आपसे समझूं, त्याग क्या होता है और सन्यास क्या होता है, इन दोनों में क्या अंतर है। तो देख कितना कुछ इन 2 श्लोका में अर्जुन ने कहा। और हम देखते हैं कि अर्जुन जो भी मन में है हमेशा कृष्ण भगवान जी को पूछ लेते हैं, बता देते हैं। ऐसा नहीं मन में रखा, ऐसा नहीं कि उनके मन में एक भय आया कि मेरे सामने तो भगवान खड़े हैं, तो मैं कैसे पूछूं। तो ऐसे सब हमको भी होना चाहिए कि जो मन में है वो सही है, मतलब उससे किसी का नुकसान नहीं हो रहा,
मन के सवालों का जवाब ले लेना चाहिए। ऐसे ही नहीं मन में दबा के रखा, फिर वो सवालों के जवाब कौन देगा? है ना, मन में कोई बात चल रही है और जिसके लिए हमने उसको बोला ही नहीं, तो फिर कैसे आपके वो सवाल का जवाब कैसे मिलेगा, कैसे मन हल्का होगा? तो इसलिए कभी भी मन में बहुत सारा कुछ नहीं रखते हैं, बस जिसके लिए जो है उसको बोल दिया। जैसे हम लोग आम मनुष्य है, हमारे जीवन में बहुत कुछ चलता है, कितना कुछ होता है ना, हर एक पल कुछ ना कुछ नया होता रहता है। तो उन सब के सवाल, वो सब का जवाब कौन देगा? कृष्ण भगवान ही देंगे। उनसे ही पूछिए, उनको ही बोलिए सारी बातें। देखिए ऐसा हुआ, क्यों हुआ समझ में नहीं आ रहा है, जो भी परिस्थिति है, जो भी मन में शंका है, जिसका जवाब कहीं नहीं मिल रहा, तो ये सब हमको कृष्ण भगवान जी को ही बोलना चाहिए। याद रखिएगा, कृष्ण भगवान से बातें करते रहना, है ना, कोई और नहीं, वो सबसे बेस्ट है। उनको बोलिए सब कुछ, जो जो हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, क्या हुआ, ये सारी चीजें आप सब समझ सकते हैं मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। चलिए रंजीता भाभी आप समझाइए। 18 अध्याय का प्रथम श्लोक में, इसमें अर्जुन ने कृष्ण भगवान को सबसे पहले 3 नामों से संबोधन किए हैं। एक तो महाबाहो, एक ऋषिकेश, एक केसी निषूदन। तो 3 नाम से पुकारने का पूछे मतलब ये है, सोचते हैं कि हम जब किसी से कुछ पूछते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, अलग अलग नाम से प्यार से कुछ अपना नाम दे के जैसे पूछते हैं, वैसे ही अर्जुन ने कृष्ण भगवान को अपना अलग अलग संबोधन अलग अलग नामों से पुकारे हैं कि संन्यास और त्याग में क्या डिफरेंट है, क्या अलग है, संन्यास का क्या मतलब है और त्याग का क्या मतलब है, वो पूछना चाह रहे हैं अर्जुन कृष्ण भगवान को। तो इससे हमको यही लगता है कि हमारे मन में भी जीवन में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे चीजों की हमको द्वंद्वता रहती है। तो हमको भी वैसे जैसे अर्जुन निर्भय होके भगवान को अपने हर सवाल पूछ रहे हैं, वैसे हमको भी यदि कुछ मन में द्वंद्वता है, कुछ भी पूछना है, कुछ भी, तो हम भी निर्द्वंद होके कृष्ण भगवान से बात करना चाहिए कि हम अपना मन का बात पूछना चाहिए या बात करना चाहिए, कुछ भी जो भी है भगवान से अपना सब कुछ शेयर करना चाहिए। तो इस श्लोक में मेरे को यही। थैंक यू भाभी, बहुत अच्छे, एकदम सही। तो हमें सब चीज कृष्ण भगवान जी के साथ शेयर करनी है। तो इससे ये एक फायदा ये होगा कि हम हर पल उनसे बात करते रहेंगे। अब आप हर पल उनसे बात करते रहेंगे तो क्या हुआ, आप हर पल कृष्ण भगवान जी को याद कर रहे हैं। तो अब अगर आप हर पल कृष्ण भगवान जी को याद करें तो क्या हो गया, आपने पूजा कर ली। आपका रोजमर्रा का काम चल रहा है, रोज का जीवन चल रहा है, और उसी में आपने पूजा भी कर ली, है कि नहीं? तो वही तो कृष्ण भगवान जी चाहते हैं कि हर पल, हर क्षण, हर एक सांस में हम कृष्ण भगवान को याद करें। तो ये बहुत आसान तरीका है कि सब कुछ उनके साथ शेयर करो। तो आप सब कुछ शेयर करने के लिए, तो हर पल आप शेयर करेंगे ना, ऐसा हुआ, वो किया, ऐसे हुआ, कुछ अच्छा हुआ तो धन्यवाद बोलना, कुछ गलत हो रहा है तो माफी मांग लेना, है ना। तो और सब कुछ उनको ऑफर करते रहना, तो बस हो गया। 24/7, 24 घंटे, हफ्ते के 7 दिन, महीने के पूरे 30 दिन, साल के पूरे दिन, जीवन का पूरा हर एक लम्हा कृष्ण भगवान जी को याद कर लिए, है कि नहीं? तो याद रखिएगा कि हमें पूरी कोशिश करनी है हम उनको हर घड़ी याद करते रहे। ताकि क्यों याद करना है, तो ये ट्रेनिंग है। किस चीज की ट्रेनिंग है? जब वो आखिरी सांस आएगी तब भी हम कृष्ण भगवान को याद करेंगे और हमारे शरीर के अंदर जो आत्मा है उसको मोक्ष मिल जाएगी।
देखते हैं कैसे कृष्ण भगवान जी हमको सिखा रहे हैं, है ना। और ये असल में एक ट्रेनिंग चल रही है मोक्ष पाने के लिए, कृष्ण भगवान को पाने के लिए, और हमारी जो अंदर आत्मा है उसको मोक्ष देना। शरीर तो इसलिए ही मिला है ना, ये शरीर ही वो काम कर सकता, आत्मा तो नहीं कर सकती। आत्मा तो बैठी है अंदर आराम से, बैठी है इंतजार कर रही है कि शरीर कुछ करेगा मेरे लिए। तो हमें तो धन्यवाद बोलना चाहिए कृष्ण भगवान जी का कि उन्होंने हमें चुना, कि हम इस चीज को समझ सके, कोशिश कर सके इस राह में चलने के लिए, जो वो भगवत गीता में सिखा रहे हैं। अब दूसरे श्लोका में कृष्ण भगवान जी अर्जुन के सवाल का जवाब देते हुए बोल रहे हैं कि कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि कुछ ज्ञानी, है ना, ज्ञानी मतलब बहुत बड़े ज्ञानी या कोई बहुत बड़े महापुरुष, इस चीज को दो तरीके से लेते हैं। मतलब जो त्याग है या जो सन्यास है, उसको दो तरीके से करते हैं। कैसे? कुछ ज्ञानी, जो बहुत बड़े ज्ञानी होते हैं, वो तो सोचते हैं कि सब कुछ त्याग दो, है ना, सब चीज से सन्यास ले लो, जो संसारिक चीजें हैं। तो सांसारिक चीज क्या है? सबसे पहले तो आता है परिवार। परिवार में ना साथी, फिर बच्चे, रिश्तेदार, फिर हमारी जो जमा पूंजी, धन दौलत। ये तो कुछ महापुरुष महाज्ञानी लोग सोचते हैं कि इन सब से त्याग ले लो। क्यों? क्योंकि ये सब आड़े आते हैं ना, भक्ति के आड़े आते हैं, कृष्ण भगवान को याद करने में आड़े आते हैं। तो वो लोग तो अलग लेवल के ज्ञानी लोग हैं, उनको ये सब में मोह माया में नहीं फंसना है, उनको फंसना है कृष्ण के माया में। तो ये सब आड़े आएंगे ही आएंगे, बहुत स्वाभाविक है। अगर हम यहाँ पे हैं संसार में, परिवार में, तो उनको भी देखना है, उनको देखते देखते कृष्ण भगवान को याद कर, है कि नहीं। तो कुछ महापुरुष महाज्ञानी, है ना, वो लोग बोलेंगे कि इन सब का त्याग कर दो, इनसे संन्यास ले लो। तो कृष्ण भगवान खुद बोल रहे हैं कि ऐसे भी हैं उनके भक्त। और दूसरे दूसरे टाइप के जो ज्ञानी है महापुरुष है, वो त्याग और संन्यास लेते हैं किस चीज से? कल की चिंता से। मैंने ये कर्म किया, उससे मुझे क्या मिलेगा, मैंने इसको दान दिया, उससे मुझे क्या फायदा हो। तो रिजल्ट, वो उससे वो लोग त्याग कर लेते हैं। वो कहते हैं कि इसका त्याग कर, मतलब आज जियो, अभी जियो, जो किया बस किया, कृष्ण भगवान के लिए क्या, उनकी इच्छा से क्या, और उनको ऑफर कर दिया। उसके बदले मुझे क्या मिलेगा, उसका क्या परिणाम होगा, ये सब वो कुछ भी नहीं सोचते हैं, उनके दिमाग में आता भी नहीं है, बस वो करते चले जाते हैं अपना कर्म। तो उनके मन में क्या भाव होता है कि सब कृष्ण भगवान जी के लिए हो रहा है, उनकी मर्जी से हो रहा है, उनके हुक्म से हो रहा है, उनको समर्पित किया ना। तो भगवान जी यहाँ पे हमको ऐसे बता रहे हैं, जैसे जैसे कि एक होता है कि जैसे भी अपन परिवार में, है ना, अभी जैसे टीवी देखना का मन कर रहा है, पर अपने बच्चा आता है कि मुझे देखना है, तो अपन क्या करते हैं? त्याग कर देते हैं, ठीक है मैं नहीं देखती, तू देख। बहुत स्वाभाविक है ना। तो वैसा त्याग कि आपका किसी से भी मोह माया नहीं है, इतना आप है इस माया में ही है, इस सांसारिक माया में है, पर उससे जुड़े हुए नहीं है, इतना नहीं जुड़े हुए हैं। कोई कोई लोग बहुत जुड़े हुए होते हैं ना, नहीं ये तो मेरा टाइम है देखने का, मैं तो देखूंगी, तुमको देखना है फिर कभी देखो। ऐसे भी लोग होते हैं, हम सबके जीवन में ऐसे लोग हैं। पर जो सही कृष्ण भक्त है, वो परिवार में रहते हुए, संसार में रहते हुए, उनके अंदर त्याग की भावना बहुत होती है ना, बलिदान की भावना बहुत होती है। उन क्योंकि वो जुड़े हुए नहीं है, ठीक है देखने को मिला तो ठीक, नहीं तो ठीक, कोई बात नहीं, वैसा उनका रहता है। क्योंकि उनके मन में शांति आ गई, है ना, उतना वो नहीं है मेरा मेरा, कि मुझे देखना है, मेरा टाइम है अभी, मेरा सीरियल आने वाला है ना, मैं देखूंगी। जैसे कुछ आपको बहुत पसंद है और आपके बच्चे को भी बहुत पसंद है, तो आप क्या करेंगे? अब दे देंगे कि ठीक है तुम खा लो, हमने भी बहुत खाया है।
है ना, वो भावना आ जाती है अपने आप, त्याग की, संन्यास की भावना आ जाती है, क्योंकि हम उतने जुड़े हुए नहीं होते हैं इधर ही, पर इतना ज्यादा उसमें हमारा मैं नहीं होता है, मैं होता ही नहीं है, खत्म हो जाता है मैं। तो कृष्ण भगवान जी ऐसे भक्तों की बात करें जिनके अंदर मैं नहीं है, खत्म हो गया है। उन्होंने कृष्ण भगवान की सारी बातें अच्छे से समझ ली, उस पे चल रहे हैं, उनके अंदर अहंकार मैं सब खत्म है, और सबको समानता से देख रहे हैं, है ना, तभी तो ऐसे सब कर पाते हैं, ऐसे सारे त्याग कर पा रहे हैं। उनके अंदर वो चाह नहीं है कि मुझे क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा। होता है ना, लोगों को बहुत होता है कि कितना मिलेगा पता नहीं, कितना क्या मिलेगा पता नहीं, परसों ये होगा, 1 महीने के बाद वो होने वाला है ना, 2 महीने के बाद ये प्लान है। बहुत सारी प्लानिंग होती है लोगों की, पर एक परम कृष्ण भक्त में ये सब नहीं होता, क्योंकि उन्होंने समझ ली अच्छे से कृष्ण भगवान जी की पूरी टीचिंग, जो कृष्ण भगवान जी सिखाए हमको पूरी भगवत गीता में। तो यहाँ पे हमें कृष्ण भगवान जी ने दो परम भक्तों के बारे में समझाया, दो ज्ञानियों के बारे में समझाया। ज्ञानी वो दूसरा वाला भी ज्ञानी ही है, क्योंकि ज्ञान लिया तभी तो इतना समझ में आया कि कैसे त्याग करना, कैसे संन्यास करना, कैसे इन सब में नहीं फंसे हुए रहना, कैसे मैं नहीं रहना सब जगह पे। ज्ञान मिला तभी हो पाया ना। तो वही कृष्ण भगवान ने हमें यहाँ पे दो भक्तों के बारे में बताया, दो त्याग के बारे में बताया, दो संन्यास के बारे में बताया, है ना, ये दो कैटेगरी। तो अभी हमको खुद को देखना चाहिए कि हम कैसे त्यागी, हम कैसे सन्यासी हैं, हमने क्या सन्यास लिया। तो सन्यास ये नहीं कि आप हिमालयास में चले जाओ, पहाड़ों में बैठ जाओ, या घर गृहस्थी छोड़ के वृंदावन चले जाओ, ये कोई सन्यास नहीं है, ये कोई त्याग नहीं। यहाँ पे कृष्ण भगवान ने एक सही तरीके का सन्यास लेने को कहा, त्याग लेने को कहा, है ना, जहाँ पे बहुत बड़ा त्याग होता है, वो कि इधर ही है, परिवार में ही है, सब कुछ मेरा है, होता है ना, बोलते ना ये मेरा है, पर वो वाली भावना नहीं। ठीक है, जो है कृष्ण भगवान जी की कृपा से उन्होंने दिया है, उनको ऑफर किया, है ना, वो वाली भावना थी, इसमें मैं खत्म हो गया। सब जगह सिर्फ कृष्ण कृष्ण ही आते, सिर्फ कृष्ण भगवान ही आते। तो खुद को परखिएगा कि कहाँ पे हैं आप, किस लेवल तक पहुंचे हैं, और फिर आगे बढ़ना है। ये सब हमको इसीलिए बताया जा रहा है कि हम खुद को परखें अंदर से, बाहर से कुछ नहीं परखना है, बाहर से जो है बहुत बढ़िया है। हमको खुद को परखना है, खुद को बदलना है, खुद को उस लेवल तक लाना है कि हमको कृष्ण भगवान जी मिल जाए, क्योंकि हमारा लक्ष्य है सिर्फ कृष्ण। हमारा लक्ष्य है मोक्ष दिलाना आत्मा को, है ना, ये शरीर को वैसे ही चलाना जैसा कृष्ण भगवान जी चाहते, ये मशीन ऐसे ही चले जैसा उनका आदेश है, जैसे उनका कमांड है। तो बस यही सब है जो कृष्ण भगवान जी ने कहा है श्लोका 2 में। रंजीता भाभी आप बोलेंगे? मैं बोलूं? हाँ हाँ बोले। इसमें भगवान जो सन्यास का, दो प्रकार के सन्यास का एग्जाम्पल दिए हैं, हमें समझाए हैं। और एक सन्यास होते हैं जो महापुरुष लोग हैं, जो संसार को, मोह माया धन दौलत परिवार सब कुछ त्याग के, अपना सबसे मोह छोड़ के, जो कि उनको ये सब चीज का, जो महापुरुष है, जो उनको ये सब चीज बाधा देती है कृष्ण भगवान, मतलब अपना कल्याण करने में, अपना आत्मा का, अपने आप को भगवान से जोड़ने में उनको ये सब चीज बाधा देती है। इसीलिए वो लोग ये सब चीज छोड़ के, सब कुछ मोह माया संसार परिवार धन दौलत सब कुछ छोड़ के वो सन्यास, कहीं तपस्या करते हैं, कहीं बैठे हैं, वो उस तरीका के सन्यास के बारे में भी बोले हैं। और एक जो त्याग जो है सन्यास, जैसे आज एक सांसारिक मनुष्य भी अपना संसार में रह के भी कोई चीज से इतना अटैचमेंट नहीं करना। जैसे कोई आज हम कोई चीज हमारे पास है, किसी सामने वाला को पसंद आया, तो ठीक है कोई बात नहीं तुम ले लो। हर चीज से
मोह रखना नहीं, ये तो मेरा है, नहीं तो ये समय मेरा है, मैं मेरा पसंद का खाना खाऊंगा, मेरे पसंद का मेरा चीज है, कि कोई धन संपत्ति के मेरा आज ये होना चाहिए, मेरा वो होना चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरी वो चाहिए, हरदम कामना नहीं रख के भगवान कृष्ण भगवान में जो दिए हैं वो कृष्ण भगवान दिए, और जो मैं कर रहा हूँ वो भी कृष्ण भगवान के लिए कर रहा हूँ, और जो करूंगा वो भी कृष्ण भगवान के लिए करूंगा। तो उन्हीं की चलती है, वही चला रहे हैं। वो मेरे को ये सामान दिए है तो बहुत अच्छा रख लूं, कोई मांग रहा है तो उसको दे दो, ठीक है, वो कृष्ण भगवान ही मांग रहे हैं, उसको शायद ज्यादा जरूरत है मेरे से, इसीलिए उसको दे दो, कि भगवान मेरे को फिर देंगे। तो हर चीज वो भगवान के ऊपर अपने आप को पूरा समर्पण करके, और हर पल को पल में भगवान के ऊपर, हर पल भगवान को याद करके और भगवान पे भरोसा रख के अपना त्याग करते जाए अपना जीवन में, कोई भी चीज में मेरा बोल के अहम भाव नहीं रखे। तो ये दो प्रकार का जो सन्यास है, इसके बारे में कृष्ण भगवान समझाएं। तो ज्यादा करके आज हम लोग जो पारिवारिक मनुष्य हैं, जो दूसरा वाला जो सन्यास है, उस प्रवृत्ति में हम लोग रहने से भी हम लोग की आत्मा की शुद्धि हो सकती है, हम लोग को परमात्मा का भगवान का प्राप्ति हो सकता है, हमारा कल्याण हो सकता है। आगे में हम हमारी आत्मा का भी पुनर्जन्म नहीं होके, हम यदि हर पल कृष्ण भगवान को याद करें और हर काम में यही सोचे भगवान की ये इच्छा थी इसीलिए ये हुआ है, इसीलिए हमको ये मिला है, कि हमारा ये चला गया तो वो भगवान की इच्छा थी, तो भी हम हर पल यदि भगवान को याद करें तो भी ये एक प्रकार का त्यागी है, सन्यासी है। बहुत अच्छे भाभी, धन्यवाद। बहुत अच्छा बोला आपने। अभी अगले श्लोका में कृष्ण भगवान जी बता रहे हैं कि जो विद्वान लोग हैं, तो भगवान जी उनके भक्तों को विद्वान भी पुकार रहे हैं। बोलते कि विद्वान, मनीष न मतलब है विद्वान। कह रहे हैं कि कई विद्वान इसलिए भी सांसारिक चीजों को त्याग के चले जाते हैं, क्योंकि क्या होता है, अभी तुम संसार में हो तो वो इच्छाएं आ जाती ना, कामनाएं आ जाती है कि मेरा बेटा हो, मेरे पास धन दौलत हो, चाहे कितना भी सोच लो, कितना भी आप इस ना समानता वाले भाव में हो, फिर भी मन में आ ही जाती है। तो ये कृष्ण भगवान नहीं कह रहे हैं कि मैं कह रहा हूँ, वो कहते हैं कि विद्वान, कई विद्वान ऐसा सोचते हैं, इसलिए वो सांसारिक चीजों चीजों को छोड़ के सन्यास में चले जाते हैं, मतलब जहां कोई नहीं है तो वहां पे वो सिर्फ कृष्ण भगवान पे ध्यान लगा सके। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जी वजह बता रहे हैं कि क्योंकि संसार में रहते रहते ये सारी इच्छाएं आई, और इच्छा आने से क्या होता है, हम नए कर्म बांधते हैं, है ना। अगर कामनाएं जागे तो नए कर्म बंधेंगे। तो इसलिए कुछ विद्वान सन्यास में चले जाते हैं। वो बहुत कठिन सन्यास है, बहुत कठिन है ना, कि आप अपने परिवार को छोड़ के जाओ, सब कुछ अपना सांसारिक चीज छोड़ के चले जाओ। हम लोग क्या करते हैं, अपना जीवन क्या है, पहले पढ़ाई करो, बड़े हो, काम करो, है ना, परिवार बनाओ, उस परिवार को आगे ले जाओ, फिर उस परिवार को पालो, साथ ही साथ अपने सांसारिक चीजों को जोड़ो। यही तो है हर मनुष्य में, जीवन में यही चल रहा है। उसी को छोड़ के चले जाना तो बहुत बड़ा त्याग है। पर कुछ विद्वान करते हैं ऐसा त्याग और वो छोड़ के चले जाते हैं। और यहाँ पे अब कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि दूसरा त्याग क्या है, जो हमारे किसी मनुष्य के अंदर कोई गलत भाव, मतलब यहाँ पे कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि किसी का नुकसान हो, ऐसा है ना, तो जिसमें मतलब किसी के लिए नफरत हो गई, या आपके किसी ने आपको नुकसान पहुंचाया तो आप बदले में उसको नुकसान पहुंचाना चाहते हो। तो ये ऐसी, ये जो खतरनाक नेगेटिव फीलिंग होती है, नेगेटिव जो है ना सोच होती है, जो ईवल होती है, मतलब किसी का नुकसान होगा तो वो ईवल हो गया, दोषवत। उसके लिए कृष्ण भगवान संस्कृत में है दोषवत। तो ये है ईवल, स्टार्टिंग लाइन में सेकेंड वर्ड है दोषवदित ये के, है ना। तो उसका मतलब है जो ईविल
फीलिंग्स होती है ना, अंदर जो हमारे अंदर राक्षसी, उसको राक्षसी तो कहते हैं कि आप किसी का नुकसान करना चाह रहे हैं। तो एक मनुष्य तो किसी का नुकसान नहीं कर पाएगा ना आपके। तो अब तो मनुष्य और राक्षस में अंतर नहीं है, मनुष्य के अंदर ही राक्षस है। तो वो भावना आना कि उसका नुकसान हो, उसका बुरा हो, तो अंदर राक्षस है। तो भगवान जी बोल रहे कि वैसे वाली भावना को, वैसी वाली सोच का त्याग करिए। अगर आपके अंदर है तो उसको निकाल दीजिए, उसका त्याग करना। याद है ना, पहले श्लोका में अर्जुन ने पूछा था कि क्या है त्याग, क्या है संन्यास, इन दोनों में क्या अंतर है, और किसे कहते हैं त्याग और संन्यास। तो इसलिए कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि अगर तुम्हारे अंदर ये भावना है, विचार है कि किसी का नुकसान हो, किसी का बुरा हो, कुछ भी हो सकता है वो, है ना, किसी भी लेवल का हो सकता है, छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक, बहुत बड़े लेवल तक। कोई लोग सोचते हैं कि वो मर जाए, कुछ भी हो जाए, मतलब उस, और आपको बहुत बहुत खुशी होगी, तो वो वैसी वाली भावना तो एक राक्षस में ही हो सकती है। तो बोले उसको निकालो, उसका बलिदान करो, उससे संन्यास लो, उसका त्याग करो। फिर भगवान जी बोल रहे हैं कि ज्ञानी लोग, विद्वान लोग और उनके बड़े परम भक्त, बहुत बड़े बड़े भक्त कहते हैं कि नेक काम का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। वो क्या है? दान करना, है ना, किसी की मदद करना, यज्ञ होमम, जप तप, ये सब का कभी भी त्याग और बलिदान नहीं करना चाहिए, बल्कि इनको करते जाइए। ये नेक कार्य है इस संसार में। कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि ज्ञानी लोग बोलते हैं कि ये सारे नेक कार्य हैं, इनका त्याग नहीं करना चाहिए। तो ये सब कैसी भावना से होना चाहिए? ऐसी भावना नहीं कि मुझे कुछ मिलेगा वापस। यही भावना होनी चाहिए कि कृष्ण भगवान जी करा रहे और उनको समर्पित किया, उनकी इच्छा से हो रहा है और उनको ऑफर किया, उनके लिए कर रहे हैं और उनको दे दिया। मैं कुछ नहीं, इसमें मैं नहीं आता है, कृष्ण भगवान कर रहे हैं, वो करवा रहे हैं, मैं कर रही हूँ, है ना। तो ये वाली भावना के साथ दान पुण्य, पूजा पाठ, नेक कार्य, अच्छे कार्य, सोशल सर्विस जिसको हम बोलते हैं। तो इस श्लोका में यही बोला है कृष्ण भगवान जी ने, श्लोका 3 में। तो अभी टॉपिक चल रहा है त्याग, संन्यास, बलिदान क्या है। तो ये सब अर्जुन के मन में आए थे सवाल, और अर्जुन ने भी कृष्ण भगवान जी से विनती की कि आप विस्तार में मुझे समझाइए। चलिए हम पहले आज के श्लोका की चैंटिंग कर लेते हैं, फिर रंजिता भाभी आप समझाइएगा। हाँ, आप पढ़ लीजिए रंजिता भाभी, तीनों श्लोका धीरे धीरे, 1 2 3। अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केसि निषूदन। श्री भगवान उवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षण त्याजं दोष विदित्तेके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। थैंक यू भाभी, अभी आप समझा दीजिए। इसमें कृष्ण भगवान जी अर्जुन को बोल रहे हैं दो प्रकार त्याग है, क्या हमें त्याग करना चाहिए और क्या त्याग नहीं करना चाहिए, उसके बारे में बोले हैं। त्याज्य मतलब जैसे हमें बदले का भावना मनुष्य का, ये हमें त्याग करना चाहिए। अभी क्या त्याग करना चाहिए ना, जैसे हम हमारा कोई नुकसान किया तो हम भी बदला का उसका नुकसान करें, कि किसी का अनिष्ट करने का, किसी का बुरा करने का, किसी के बारे में नफरत, ये हमें त्याग करना चाहिए। कोई किसी का, कोई हमारा कुछ ले लिया तो हम, कोई हमको नुकसान पहुंचाए तो हम भी बराबर उसका नुकसान पहुंचाए। ये जो चीजें हैं जो, उसको भगवान कृष्ण भगवान जी त्याग करने बोले हैं। और क्या त्याग नहीं करना चाहिए उसमें बोले, जैसे जब तप
और दान, कोई भी अनुष्ठान, कोई यज्ञ होम, ये सब चीज भगवान बोले कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। दान धर्म, क्योंकि हरदम ये सोचना चाहिए कि मैं नहीं कर रहा हूं, मेरे से भगवान कृष्ण भगवान करवा रहे हैं। मैं कुछ नहीं करता, ना तो मैं हवन कर रहा हूँ, ना मैं कोई दान कर रहा हूँ, ना मैं कोई पूजा पाठ, भगवान मेरे से करवा रहे हैं, जो करवा रहे हैं वो मैं कर रहा हूँ। बस हर बात में उनके ऊपर समर्पण रखना चाहिए कि वो जो करवा रहे हैं, जैसे हो रहा है वो मैं कर रहा हूँ। पर जो बदले की भावना और जो नफरत, वो और किसी का बुरा चाहना, किसी का बुरा करना, वो सब चीज को त्याग करने बोले हैं। मैं यही दो चीज। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच। एकदम सही। तो हमको ये सारी चीजें याद रखनी है जो आज हमने सीखी कृष्ण भगवान जी से भगवत गीता में, और खुद को परखना है कि हम कहाँ हैं और उससे और ऊपर उठना है ना। जहाँ है उससे और आग, थोड़ा और ज्यादा, थोड़ा और ज्यादा, तो वो थोड़े थोड़े में ही हो जाएगा सब कुछ ना। कृष्ण भगवान जी ने कहा है ना, परिश्रम करते रहो, है ना, हिम्मत मत हारो। रोज थोड़ा थोड़ा परिश्रम करना है और थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते जाना है। धन्यवाद है कृष्ण भगवान जी का। धन्यवाद आपका, आप आए। कल दीदी एकादशी का क्लास होगा, मतलब कितना बजे से चैंटिंग होगा? कल दोपहर को ही रख लेंगे भाभी। दोपहर को 2-3 बजे चालू कर लेंगे। 11 कल ही है ना एकादशी, ना आज है? कुछ लोग आज कर रहे हैं, कुछ लोग कल कर रहे हैं, कृष्ण भगवान जी ने दो दो दे दिए। वो कह रहे ना कि वो चांदना वाली एकादशी कर ले। जो बोलते ना दूसरी वाली एकादशी, मतलब आज दसम है ना, तो दसम के साथ 11 नहीं करनी, तो कल करना। जैसे कृष्ण भगवान की इच्छा, सब उनकी माया है। वो जिससे आज करवाना चाहते हो आज कर लिए, जिनसे कृष्ण भगवान कल करवाना चाहते हो कल कर लेंगे। है ना, हमको तो कभी भी करना है बस। सही। आप आएंगे ना, 3 बजे रखू तो? हाँ 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 दीदी, आओ। पक्का। ठीक है, मैं 3 बजे रखती हूँ, 3 से 4, 4 से 5, 6 बजे तक तो नहीं, 2 बजे करना पड़ेगा।